Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the Diamond classes. My dear friends, here we are going to discuss about real numbers where we are studying class 10th NCERT mathematics. Okay, so we are going to discuss today about for example. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए इस क्लास में हम क्या करने चल रहे हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है नेम है रियल नंबर्स, चैप्टर 1 का एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखो ये एग्जांपल्स उस चैप्टर का है, जैसा कि आपने अगर पिछली क्लास देखी हो तो उसमें मैंने किसके बारे में बताया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में मैंने आपको सारी चीजें क्लियर किया था। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो उसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका एक एग्जांपल का क्वेश्चन है जो हम आपको अब बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सबसे पहली बात जो आपको करना है, आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ो कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, देखो सिंपल तरीके से पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो लिखा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q plus 1. Okay, even integer is in the form of 2q and odd integer is a form of 2q plus 1. And where q is some integer number. Okay, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे क्या करेंगे, यहां पे लिखो आप सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहां पे गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन ये है कि q इज सम इंटीजर नंबर। तो देखो पहले ये आपके दिमाग में आना चाहिए, इंटीजर नंबर क्या है, वे सारी डिजिट्स जो पॉइंट में नहीं होती है, मतलब कि पॉइंट वाली डिजिट्स को छोड़ करके सभी क्या होती हैं, आपकी इंटीजर नंबर होती हैं। ये कह रहा है कि वेयर q इज सम इंटीजर नंबर। गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि q इज इंटीजर नंबर, q इज इंटीजर नंबर। ओके, ये कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन, मतलब कि जो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब प्लस साइन वाली, और इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो आप यहां पे ये देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव इवन इंटीजर आपकी क्या क्या हो सकती हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर में अगर देखा जाए तो आपको 0 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 6, 8 एंड सो ऑन। इवन इंटीजर का मतलब क्या होता है, दिस डिजिट विच इज डिवाइडेड बाय 2, जो जिस डिजिट में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसे आप इवन बोलते हो। उसके बाद ये कह रहा है कि देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो गई, 0, 2, 4, 6, 8। उसके बाद कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहां अगर हम क्या किसकी बात करें, पॉजिटिव, ऐसे लिख लो इजी तरीके से, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपकी क्या क्या हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। देखो अब इसे आपको सॉल्व करना है ना बहुत इजी तरीके से। यहां पे हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स जो लेमा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का यूज करके बहुत इजी तरीके से यहां पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं, किसको लेंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर को। किसको लिया जाएगा यहां पे, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को यहां पे हम लेते हैं। देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर में क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स है ना इनमें सब में डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, इन सारी डिजिट्स में हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है आपको 2q के फॉर्म में लिखना है, तो 2q के फॉर्म में जाना है तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर यहां पे 3q होता
तो हम 3q से डिवाइड करते। किसमें डिवाइड करते? इस वाली डिजिट में। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम पॉजिटिव इवन इंटीजर का निकालने जा रहे हैं। फिर से सुनो, क्या करना है? पॉजिटिव इवन इंटीजर में 2 से डिवाइड करेंगे इन सभी डिजिट्स में। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2q है। अगर 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, 4 होता तो 4 से डिवाइड करते। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम 2 को 0 में डिवाइड करें, इसमें डिवाइड करें, 2 को डिवाइड करते हैं 0 में, कितने 0 टाइम्स ले गया? क्या आ गया? यही आएगा। और अगला जाओ, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 में, 2 1 जा 2, यहां पर भी क्या आ गया? 0 आया कि नहीं आया? अब यहां पे हम 2 को 4 में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर अपना 0। इसी तरह हम 6 में डिवाइड कर देते हैं तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर हमारा 0। चलो 6 तक जाते हैं बस, ठीक है। अब देखो, अगर इस पूरे को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? अपना फार्मूला क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला? यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या बताया जाता है? डिविडेंड 0, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। देखो 2 आपका क्या है? डिवाइजर हो गया, 0 आपका क्या हो गया? डिविडेंड हो गया, सॉरी ये आपका क्वेश्चन हो गया और आपका रिमाइंडर भी 0 हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसका डिविडेंड कितना है? 2, इसका डिवाइजर कितना है? 2, क्वेश्चन कितना है? 1 प्लस 0। इसी तरह इसमें जाओ तो डिविडेंड 4 और ये डिवाइजर 2, क्वेश्चन 2 और ये हमारा भी 0। और इसी तरह अगर 6 में जाओ तो 0 और ये देखो ये क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। यहां पर हम क्या देख सकते हैं? देखो हमने क्या देखा, देखो यहां पे ये चीज देखो, ये कह रहा है कि क्या आप इसे 2q के फॉर्म में लिख सकते हो? जी हाँ, हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो इससे आसान, देखो देखो ये चीज, सब में 2 है ना, तुमने 2 लिखा, और 0 1 2 3 ये क्या है? 0 1 2 3 क्या है? इंटीजर नंबर। 0 1 2 3 क्या है? इंटीजर नंबर। यहां पे इसने क्या बोला है पहले से ही? q इज इंटीजर नंबर। तो 0 1 2 3 के प्लेस पर q लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 2q प्लस 0 का मतलब क्या हो गया? 2q। 2q प्लस 0 का मतलब ये इस पूरे के प्लेस पर क्या हम यहां पर q लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहां क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है q इज सम इंटीजर नंबर। इसका मतलब q का मतलब ये हुआ कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहां भी जाता है तो क्या इसके प्लेस पर हम q लिख सकते हैं? 2q। ये क्लियर हो गया? ये देखो आपका 2q आ गया। तो एक हमने प्रूव कर लिया ना कि पॉजिटिव इवन इंटीजर कैसे है? 2q। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? सो every positive integer is in form of 2q। ठीक, क्लियर है ना? अब देखो, अब ये पॉजिटिव को हमने लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 इसका हो गया। अब हम किसको लिखेंगे? इवेनिटी। इसको पॉजिटिव वाला हो गया आपका, इवन का काम खत्म। अब किसकी बात करेंगे हम? ऑड की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका इवन का बात खत्म यहां से, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लो, आपने कॉपी में से लाइन मत खींचना, इसके नीचे से लिखना। ये पॉजिटिव इवन इंटीजर का हमने काम खत्म किया। अब किसकी बारी आई? पॉजिटिव की बात अगर हम बात करते हैं तो ये बात उसके बाद कह रहा है ऑड इंटीजर। अब यहां पर हम ऑड इंटीजर को ले लेते हैं। किसको? ऑड इंटीजर्स को। अब ऑड इंटीजर्स को अगर हमें प्रूव करना है तो क्या कर सकते हैं? देखो 1 3 5 7 किनारे चलो फटाक से 1 में डिवाइड करो, किससे? 2 से। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें किसके फॉर्म में चेंज करना है? 2q प्लस 1 के फॉर्म में चेंज करना है। अब देखो 2 1 जा 2, ये तो छोड़ो, पहले से 1 को छोड़ो, 3 वाला आ गया, 3 से यूज कर रहे हैं। देखो 2
1 जा 2, 3 में 2 गया 1, ठीक। उसके बाद 5, 2 2 जा 4, और उसके बाद क्या आपका 7। ये आपको रफली करके दिखा रहा हूं। अब देखो, अब इसको अगर इसे अब आपको डिविडेंड और क्वोशिएंट के टर्म में इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखा जाएगा? देखो यहाँ पे डिविडेंड कितना है आपका, डिविडेंड इक्वल टू 3, यहां लिखें डिविडेंड 3, डिवाइजर 2, क्वोशिएंट 1, प्लस रिमाइंडर आपका 1 आ गया। और इसी तरह डिविडेंड आपका 5, तो डिवाइजर आपका 2 ही रहेगा। क्वोशिएंट इस बार कितना है आपका, ये 2 है, और रिमाइंडर इस बार आपका 1 आ गया। और यहां पे देखो डिविडेंड आपका 7 है, तो क्वोशिएंट 2, और ये 3 प्लस 1। ये चीज क्लियर है कि नहीं? देखो अब इस चीज को कैसे लिख सकते हो आप, ये भी जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, यहां पर भी आप कह सकते हो ना। यहां पे देखो 2 है, मैंने 2 लिखा। ये 1 2 3 क्या हो सकता है, 1 2 3 किसमें आया, 1 2 3 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है। और यहाँ पे +1 पहले से ही है, ये देखो। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ, देखो आपकी जो बुक में दिया है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया है, आप उसको देखकर तो आप लिख सकते हो कि 3 लाइन में आंसर आ गया, लेकिन आया कैसे, कहां से आई सारी चीजें, मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है। देखो एक बार फिर से इस सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार अच्छे से समझना, ठीक है? फिर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, so that every positive even integer is of the form of 2q and that every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, इसने पहले ही बोल दिया कि where q is some integer, given क्या है, q is integer number, so q is क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 and so on। उसके बाद ये कह रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव साइन वाली इवन का मतलब मैंने लिख दिया 0 2 4 6 8, और पॉजिटिव ऑर्डर में मैंने लिख दिया 1 3 5 7, ये चीज ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पूरे में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 2q के रूप में प्रूफ करना है। यहां पर हमने क्या किया, 2 से इसमें डिवाइड कर दिया, उसके बाद यूक्लिड लेमा वाली फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, उसके बाद इसमें भी, ये भी हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। तो समझ में आया ना? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी क्वेश्चन था, एक बार आप इसको अच्छे से फिर से देखना। तब तक के लिए दैट्स ऑल, लव यू ऑल।